In the hills of Rendezvous, the lights so night, Neem Karoli Baba, you make us whole. Baba, you love. भारत की धरती पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी करुणा और चमत्कार आज भी लोगों के दिलों को छू लेते हैं। उनमें से एक है करुणा के सागर, सिद्ध योगी और भक्तों के भगवान बाबा नीम करौली। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची कथा जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध, मौत का साया और बाबा के अद्भुत चमत्कार सब एक साथ गूंथे हुए हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह साक्षात अनुभव है कि सच्चे संत अपने भक्तों के लिए कैसे अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करते। नीम करौली बाबा के बारे में कहा जाता है, वो केवल साधु नहीं थे, बल्कि करुणा का सागर थे। किसी भी भक्त के दुख को अपने ऊपर ले लेना उनका स्वभाव था। कहा जाता है कि बाबा कई बार बिना बताए भक्तों के घर पहुंच जाते थे जब वे गहरे संकट में होते। कई बार कोई भक्त असहाय होकर प्रार्थना करता और बाबा अचानक उसके सामने प्रकट हो जाते। उनके पास अलौकिक सिद्धियां थीं, लेकिन वे उन्हें कभी दिखावा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि केवल भक्तों की रक्षा और भलाई के लिए करते। द्वितीय विश्व युद्ध का समय सन 1945, एक भक्त दंपत्ति रामदास शर्मा और उनकी पत्नी सीता देवी अपने बेटे गोपाल की चिंता में दिन रात डूबे रहते। गोपाल सेना में भर्ती होकर युद्ध में चला गया था। हर रोज खबर आती कि कितने सैनिक मारे गए। मां पिता का दिल हर पल कांपता। इन्हीं दिनों अचानक बाबा उनके घर पहुंचे। दंपत्ति ने चरणों में गिरकर उनका स्वागत किया। बाबा ने कहा, आज रात मैं यहीं ठहरूंगा। रात गहराई। बाबा कमरे में अकेले रहे। अचानक अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। बाबा कराह रहे थे, मानो कोई गहरी पीड़ा सह रहे हो। दंपत्ति घबराए पर अंदर नहीं गए। पूरी रात घर बाबा की पीड़ा से गूंजता रहा। सुबह जब बाबा बाहर आए तो थके हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित लौट आएगा। फिर बाबा ने एक भारी कंबल थमाया, कहा, इसे मत खोलना, सीधे गंगा में प्रवाहित कर देना। रामदास ने कंबल उठाया। वह इतना भारी था मानो सैकड़ों पत्थरों का बोझ हो। मन में प्रश्न उठे, इसमें क्या है? लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह अकेली घटना नहीं थी। बाबा के जीवन में अनगिनत ऐसे प्रसंग हुए जहां उन्होंने भक्तों को जीवन मरण के संकट से बचाया। एक बार बाबा के भक्त का बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। माता पिता बाबा से प्रार्थना करने लगे। बाबा अचानक प्रकट हुए और बोले, जाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा। और सचमुच कुछ ही घंटों में बच्चा स्वस्थ हो गया। एक और प्रसंग में एक व्यापारी दिवालिया हो गया। उसने बाबा से सहायता मांगी। हिम्मत मत हारो, व्यापार फिर से उठेगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। कुछ महीनों बाद युद्ध समाप्त हुआ। गोपाल सकुशल गांव लौटा। उसने माता पिता से कांपते स्वर में कहा, मां पिताजी, उसी रात हमारी बटालियन पर अचानक दुश्मनों ने हमला किया। गोलियां बरस रही थीं, बम फट रहे थे। मेरे चारों ओर सैनिक एक एक कर गिरते जा रहे थे। पूरी टुकड़ी मौत के साए में समा गई। लेकिन मेरे साथ चमत्कार हुआ। गोलियां मेरी तरफ आती, लेकिन मुझे छूने से पहले ही मुड़ जाती। बम फटते, पर मेरे चारों ओर अदृश्य ढाल थी। मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उस रात मौत मेरा नाम लेकर गुजरी, लेकिन मुझे छू भी न सकी। मां पिता ने सुना और आंसू रोक न पाए। अब उन्हें समझ आया कि बाबा ने रात भर जो पीड़ा सही, वह उनके बेटे को बचाने के लिए थी। बाबा नीम करौली केवल संत नहीं थे, वह अपने भक्तों के लिए भगवान थे। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे अपने भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लेते थे। युद्ध का बोझ, गोलियों का वार उन्होंने अपने शरीर पर सहा ताकि भक्त का बेटा जीवन पा सके। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है और संत की कृपा मिलती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय बाबा नीम करौली।